नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। मैं ना हरियाणा सरकार में था, ना मैं कहीं कमेटी का कोई मेंबर था। किसी पीओ की जो कमेटियां बनी हुई थी, जिन्होंने वो टीचर्स लगाए, भर्ती किए, या सरकार ने किए हों, मेरा क्या रोल था? मुझे सिर्फ एक आईएएस अधिकारी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की बहन रजनी से प्रिंसिपल, उसने एक बयान दिया था कि एक मीटिंग में एक भाई साहब नाम के आदमी भी आए थे और 10 साल के बाद उसने आइडेंटिफाई किया कि वो भाई साहब अजय सिंह चौटाला थे। सिर्फ इसी बात की 10 साल की सजा 120 टीमें दी हुई है। काट क्या है वो आपके सामने, कठोर कारावास। अब उसको मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा और जिन लोगों ने ये कृत्य किया उनको सजा दिलवाने का काम करूं। एक ऐतिहासिक फैसला जिसने व्यवस्था को आईना दिखाया और चौटाला परिवार के दशकों के दर्द को फिर खड़ा कर दिया। भर्ती भी जिंदा, शिक्षक भी बहाल, बस घिस गई चौटाला परिवार की साख और जवानी के साल। देखिए दैनिक रणघोष की इस खास रिपोर्ट में भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था और अदालती फाइलों के विरोधाभास जब टकराते हैं तो इंसाफ की चौखट पर सिर्फ तारीखें नहीं बदलती, किसी की जिंदगी के सबसे अनमोल साल राख हो जाते हैं। हरियाणा की सियासत का सबसे बड़ा सियासी जलजला जेबीटी शिक्षक भर्ती मामला आज इसी सुलगते सवाल के मुहाने पर खड़ा है। साल 1999 से 2000 के बीच में युवाओं को रोजगार देने की एक मुहिम शुरू हुई थी, जिसके कानूनी नतीजों ने 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और उनके सांसद बेटे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को सीधे तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। यह सिर्फ 2 इंसानों की सजा नहीं थी, यह देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के राजनीतिक कुनबे को 1 दशक लंबे संघर्ष की भट्टी में झोंकने की शुरुआत थी। इस पूरे घटनाक्रम की सबसे तीखी विडंबना आज देश के सामने है। एक राजनेता देश की शीर्ष अदालतों के आदेश पर अपने जीवन के पूरे 10 साल जेल की काल कोठरी में काटकर बाहर आ चुका है, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट उसी भर्ती के तहत नौकरी पाकर सालों से काम कर रहे हजारों शिक्षकों के भविष्य को वैध मानकर सुरक्षित कर देता है। अब देश की अंतरात्मा से यह तीखा सवाल उठना लाजिमी है कि यदि जमीनी स्तर पर वे नियुक्तियां और नौकरियां आज पूरी तरह सही और महफूज हैं, तो उस नीतिगत फैसले को लागू करने वाले शीर्ष नेतृत्व को अपनी सक्रिय राजनीति का सबसे अहम और सुनहरा हिस्सा जेल की दीवारों को गिनते हुए क्यों गंवाना पड़ा। राजनीति में जो समय हाथ से रेत की तरह फिसल गया, जो स्वास्थ्य ढल गया और जो सामाजिक प्रतिष्ठा तात्कालिक रूप से तार-तार हुई, क्या दुनिया की कोई भी अदालत या कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था उसकी भरपाई कर पाएगी? यह वो अपूरणीय क्षति है जिसका दर्द सिर्फ भुक्तभोगी ही समझ सकता है। यह केवल एक कानूनी जंग या कोर्ट का फैसला नहीं था, यह एक स्थापित और रसूखदार परिवार की सबसे बड़ी मानवीय और सांगठनिक त्रासदी थी। पिता और पुत्र जो इस राजनीतिक घराने के 2 सबसे मजबूत स्तंभ थे, एक झटके में परिदृश्य से गायब कर दिए गए। तिहाड़ जेल के भीतर जहां गंभीर बीमारियों, बढ़ती उम्र और अपनों से अंतहीन दूरी का शारीरिक और मानसिक संताप था, वहीं बाहर उस नेतृत्व विहीन दौर में मतभेदों की दीमक ने इस ऐतिहासिक कुनबे को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि वर्षों की मेहनत से खड़ी की गई इंडियन नेशनल लोकदल यानी दोफाड़ हो गई। अपने ही साम्राज्य को अपनी आंखों के सामने बिखरते देखना किसी भी राजनेता के लिए शारीरिक कैद से कहीं बड़ी मानसिक सजा थी। परंतु इतिहास गवाह है कि राजनीति में हर संकट अपने साथ एक नई पटकथा लेकर आता है। डॉक्टर अजय चौटाला भले ही सलाखों के पीछे थे,
लेकिन उनकी गैर मौजूदगी ने उनके बेटों दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को समय से पहले ही सियासत के तपते मैदान में उतार दिया। इस नई पीढ़ी ने पिता की जेल और परिवार के बिखराव के दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपना सबसे अचूक हथियार बना लिया। हरियाणा के ग्रामीण अंचल, किसानों और युवाओं के मानस पटल पर यह बात पत्थर की लकीर बन गई कि इस परिवार ने युवाओं को रोजगार देने के बदले जेल की रोटी खाई है। इसी जन सहानुभूति के बवंडर से जन्म हुआ जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी। इस नई राजनीतिक ताकत ने 2019 के विधानसभा चुनाव में वह करिश्मा कर दिखाया जिसने सबको चौंका दिया। किंग मेकर बनकर दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बने और सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले ली, जिसने यह साबित किया कि जनता के दिलों का रास्ता जेल के रास्तों से होकर भी गुजर सकता है। इस पूरे अध्याय को भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की कड़ाई, प्रशासनिक फैसलों की पेचीदगियों और जनभावनाओं के आपसी घमासान के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर अजय चौटाला का यह 10 साल का कठिन सफर यह साफ कर देता है कि अदालतों के तराजू में कानूनी धाराएं और तकनीकी बारीकियां चाहे जो तौलती हों, लेकिन जनता की अदालत में राजनेताओं के संघर्ष, उनके धैर्य और उनकी नीयत का मूल्यांकन हमेशा एक अलग तराजू पर होता है। यह दास्तान भारतीय राजनीति के इतिहास में कानून के शिकंजे और जमीनी यथार्थ के बीच चलने वाले द्वंद्व का एक कभी न मिटने वाला दस्तावेज है।